Now we are studying the question number 9 from our miscellaneous. ठीक है, मिसलेनियस हमने स्टार्ट किया था, उसमें का क्वेश्चन नंबर 9 अब हम स्टार्ट करने वाले. क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हमने देख लिया है. 9th क्वेश्चन में क्या है? Here we have to find the equation of locus of the point of intersection of perpendicular tangents drawn to the circle x is equal to 5 cos theta and y is equal to 5 sin theta. ठीक है, तो गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है? गिवन इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 5 cos थीटा y इज इक्वल टू 5 sin थीटा. इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया था? स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड्स. तो ये क्या हो जाता है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर दैट इज 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 25 sin स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 25 कॉमन निकालो तो ब्रैकेट में क्या बचता है? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin square theta which is equal to 25. So the equation of circle is x square plus y square is equal to 25. If we compare this equation with, x square plus y square is equal to r square, therefore r radius कितनी मिलेगी हमें? 5. रेडियस 5 है और अब ये निकालना क्या है? We have to find the equation of locus of point of intersection of perpendicular tangents. अब हम क्या करेंगे? अब हमको एक पॉइंट कंसीडर कर लेंगे. Let P x1, y1 be the point from which perpendicular tangents are drawn. perpendicular tangents draw की जाने वाली जो tangents है वो draw कहाँ से की जाएगी? पॉइंट x1, y1 से. अब इस पॉइंट से अगर हम tangents draw करें, देखिए डायग्राम में कैसा है, हमें फाइंड आउट करना है. वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स. मतलब ये जो परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, ये एक हो, ये दूसरा हो, फिर सपोज ये थर्ड पेयर ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट हो. दैट मींस वी हैव टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल. ठीक है, यहाँ पर हमें इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें पता है द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इज नथिंग बट द डायरेक्टर सर्कल. ठीक है, तो इस सर्कल का जो है वो हमें डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन निकालना है, ऐसा हमें इनडायरेक्टली कहा गया है. ठीक है, सो पी x1, y1 बी द पॉइंट फ्रॉम विच द परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आर टू बी ड्रॉन. ये ड्रॉ की जाने वाली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का ये पी x1, y1 है. तो हमें पता है कि क्या पता है? इफ ये हमारे अगर x1, y1 या अगर हमारे पॉइंट्स है और इस पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ होने वाले, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इज इक्वल टू mx प्लस और माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर. यहाँ पर a मतलब क्या है? यहाँ पर a इज द रेडियस ऑफ सर्कल. सो a इज इक्वल टू हाउ मच? a या a हो या r हो, तो a इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर? 5. दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल इज नथिंग बट a. सो a इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास? यहाँ पर कुछ और चीजें गिवन है का, जैसे कि हमें पता है कि ये जो लाइन्स है, ये लाइन्स x1, y1 से पास होंगे. तो ये इक्वेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा? दैट इज y1 इज इक्वल टू mx1 प्लस और माइनस a having value 5 under root 1 plus m square. So यहाँ पर y1 minus mx1 is equal to plus or minus 5 under root 1 plus m square. ये इक्वेशन हमें मिला. Now we are taking squaring on both sides. Why? To eliminate this under root and plus or minus. Squaring on both sides. दोनों साइड पे स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? y1 square minus 2mx1 y1 plus m square x1 square is equal to 25 into 1 plus m square. इसी को हम क्या लिख सकते हैं? It is 25 plus 25 m square. अब यहाँ पर देखिए हमें क्या मिला? ये m square वाले टर्म सब एक साइड में ले लो तो क्या हो जाएगा? ये m square कॉमन निकल दी, यहाँ पर बचेगा x1 square minus 25, x1 square minus 25 into m1 square. फिर यहाँ पर ये जो टर्म है ये माइनस 2mx1 y1 एज इट इज रहेगा, और ये y1 स्क्वायर वाली टर्म आएगी प्लस y1 स्क्वायर, और ये जो प्लस 25 है ये प्लस 25 ये माइनस 25 इज इक्वल टू 0. अब देखो ये क्या मिला हमें? इट इज नथिंग बट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x1 एंड y1. ठीक है, x1 और y1 के फॉर्म में एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं? यहाँ पर हमें पता होता है इफ इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस. यहाँ से क्या रिप्रेजेंट होते हैं? दो परपेंडिकुलर लाइंस रिप्रेजेंट होते हैं. देन वी नो दैट द m1
लेट यहाँ पर क्या कंसिडर करेंगे सब, लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ लाइन्स represented by above equations। ये जो above इक्वेशन है, above क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो लाइन्स है उनका m1 और m2 दो स्लोप्स है, therefore m1 into m1 and therefore m1 and m2 are the roots for the quadratic equation। So if m1 and m2 are the roots, then m1 into m2 is nothing but y1 square minus a square divided by x1 square minus a square, ये उसका सोल्यूशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ये इक्वेशन इस फॉर्मेट में, इसका अगर एक्सपेंशन करते थे तो ये रूट्स आते हैं। तो अब हमारे पास क्या मिला है, हमारे पास है m1 इंटू m2 रूट्स, तो y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, y1 स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाय x1 स्क्वायर माइनस 25। This is our equation, and we know that if two lines are perpendicular, then the product of their slope is equal to -1। Therefore, यहाँ पर solution क्या आएगा अगला, ये y1 square minus 25 is equal to -1 into x1, that is minus x1 square plus 25। ठीक है, अब सारे के सारे जो हमारे टर्म्स है वो एक साइड में ले लो, ये टर्म्स एक साइड में आते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये x1 square plus y1 square is equal to 25 plus 25 is 50। So this is the equation of Lucas represented by, अब सिर्फ करना क्या है हमें, x1 y1 को x और y से शिफ्ट ट्रांसफॉर्म चेंज करना है x और y के साथ। So x square plus y square is equal to 50 is the required equation of Lucas। कौन सा locus? Of the point of the intersection perpendicular tangents drawn from a point। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमें फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज कॉन्सेंट्रिक विथ, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब क्या होता है, दो ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो, बस दे आर डिफरेंट इन रेडियस। ठीक है, सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल कॉन्सेंट्रिक विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 1 एंड हैविंग रेडियस 4 यूनिट्स। मतलब जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका रेडियस 4 यूनिट है और उसके सेंटर इस सर्कल के सेंटर के साथ कोइंसाइड हो रहे हैं। ठीक है, सो कॉन्सेंट्रिक मतलब पहले क्या करना पड़ेगा हमें, इस सर्कल का सेंटर निकालना पड़ेगा, उससे सेंटर जो मिलेगा उससे ये सेंटर और ये रेडियस, इससे सेंटर रेडियस फॉर्म यूज करके हम सर्कल का इक्वेशन निकालेंगे। देखिए यहाँ पर गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन, कंपेयर विथ, इसको कंपेयर कीजिए किस इक्वेशन के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से जो हम इक्वेट करेंगे तो हमें g, f दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो सेंटर हमें यहाँ पर मिलेगा। दैट सेंटर क्या होगा, जैसे यहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं तो 2g इज इक्वल टू हमें क्या मिला -4, therefore g is equal to -2 and 2f is equal to मिला 6, that means f is equal to 3। so center के जो coordinates होते हैं, therefore center having coordinates क्या होते हैं, center के coordinates -g, -f, -g, -f। तो यहाँ पर coordinates क्या बनेंगे हमारे 2, -3। so 2, -3 are the coordinates of the circle, ये center के coordinates है। now required circle is concentric with given circle, therefore यहाँ पर लिखते हैं therefore center of required circle is same as given circle। that means यहाँ पर center having coordinates 2, -3 and radius r is equal to 4 units। therefore the equation of required circle is
x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. Therefore x minus h having value 2 square plus y minus of minus means y plus 3 whole square is equal to radius is 4, so square. Therefore क्या होगा यहाँ पर x square minus 4x plus 4 plus y square plus 6y plus 9 is equal to 16. Therefore the equation of circle is x square plus y square minus 4x plus 6y. 9 plus 4 is 13. 13 उधर लेके जाओ तो minus 13. 16 minus 13 is 3. So here is the equation of required circle which is concentric with x square plus y square minus 4x plus 6y is equal to 1. देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल के इक्वेशन और पैरेलल लाइंस के इक्वेशन थोड़े से सेम होते हैं, क्योंकि पैरेलल लाइंस के इक्वेशन में क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y आर इक्वल. यहाँ पर देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल में x square कोएफिशिएंट ऑफ y x इज -4 here also -4, कोएफिशिएंट ऑफ y is 6 and 6, ओनली द चेंज इन कांस्टेंट टर्म. जैसे हमारे पैरेलल लाइंस में होता था कि दो पैरेलल लाइन अगर है तो x और y के कोएफिशिएंट सेम रहते थे, सिर्फ देयर इज द डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट्स. वैसे यहाँ पर भी अगर दो सर्कल कॉन्सेंट्रिक है तो x स्क्वायर -4 x स्क्वायर y स्क्वायर x एंड y इनके जो कोएफिशिएंट्स है वो कोएफिशिएंट सेम रहेंगे और सिर्फ चेंज होगा वो कांस्टेंट टर्म में. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 11 वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स मेड ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस बाय द सर्कल. ये जो सर्कल है इस सर्कल ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कौन से कोऑर्डिनेट्स कौन से इंटरसेप्ट्स फॉर्म किए हैं उनकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है. मतलब क्या है, अल्टीमेटली उस सर्कल के जो कॉर्ड्स है उस कॉर्ड्स के हमें इक्वेशन फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, इक्वेशन फाइंड आउट करना मतलब उसका लेंथ होता है. सो एक्स इज इक्वल टू जो भी होगा दैट विल बी द लेंथ ऑफ दैट कॉर्ड और द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट. तो हमने क्या कंसीडर किया, लेट अस से दैट द गिवन सर्कल टचेस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट पॉइंट्स ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली. मतलब एक्स एक्सिस को वो इंटरसेक्ट हो रहा है तो उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए बी है और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो सी डी है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या है, सपोज अगर हमें इसका एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो हमें क्या पुट करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा. तो टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0. इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन 1. देयरफॉर ये इक्वेशन में अगर y इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 ये बनेगा हमारा. ठीक है, अब यहाँ पर -20 के हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिसका सब्ट्रैक्शन -8 आए. तो ये आ सकता है -10 and 2. ठीक है, सो -10 and 2 आर द फैक्टर्स. देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 0. So x into x minus 10 plus 2 into x minus 10 that is equal to 0. That means x minus 10 and x plus 2 is equal to 0 are the equations, are the roots. Therefore x is equal to 10 और x is equal to minus 2. तो ये अगर हमारे x कोऑर्डिनेट मतलब a पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे हमें, a पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट 10,0 and b पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट -2,0. अब इन दो पॉइंट्स में से अगर हम डिस्टेंस फार्मूले से निकाले तो लेंथ ऑफ ए भी मिल जाएगा. सो द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस और लेंथ ऑफ एक्स एक्सिस अगर एक्स इंटरसेप्ट अगर हम करें तो लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट इज डिस्टेंस बिटवीन ए बी पॉइंट इज इक्वल टू डिस्टेंस ए बी. सो व्हाट इज डिस्टेंस ए बी, अंडर रूट 10 स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस मतलब x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. यहाँ पर y का तो कोई चांस ही नहीं बनता है. सो 10 माइनस ऑफ -2 मतलब 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 मीन्स 12 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 12. ये अगर ये तो ये 12 यूनिट्स. यहाँ पर ये क्या मिला हमें, इट इज़ द एक्स इंटरसेप्ट. एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी मिली, 12. अब हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द y इंटरसेप्ट. टू फाइंड y intercept put x is equal to 0 in इक्वेशन नंबर 1. इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x is equal to 0 पुट करो. देयरफॉर ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस y माइनस 20 इज इक्वल टू 0. अब -20 के हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका एडिशन +1 आ सके. सो इट विल बी 5 - 4. ठीक है,
सो यहाँ पर मिलेगा हमें वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, दैट इज y इंटू वाई प्लस 5 माइनस 4 इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0. सो द फैक्टर्स और द रूट्स आर y प्लस 5 एंड y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 5 और y इज इक्वल टू 4. देयरफॉर यहाँ पर देखिए C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे हमें, C पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट 0, -5 and D point having coordinate 0, 4. So the length of y intercept is equal to, यहाँ से डिस्टेंस लेंगे तो y2 minus y1 that is 5 minus of -4. ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लेते तो -5 minus 4 that is -9 whole square that is equal to 9 units. So length of x intercept is 12 units and length of y intercept is 9 units. क्वेश्चन नंबर 11 का ही सेकंड है, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 13y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ये सर्कल का इक्वेशन है और हमें क्या करना है, इस सर्कल ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कितने लेंथ के इंटरसेप्ट फाइंड आउट किए, फॉर्म किए, वो फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये एक्स इंटरसेप्ट है, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है तो पुट y इज इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन. ठीक है, उससे पहले क्या करेंगे, हम दो पॉइंट कंसिडर कर लेंगे, a एंड b बी द पॉइंट्स जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्शन है और सी एंड डी बी द पॉइंट्स ऑन इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल विथ वाई एक्सिस. ठीक है, तो टू फाइंड एक्स इंटरसेक्ट पुट y इज इक्वल टू 0. सो y इज इक्वल टू 0 पुट करते ही ये इक्वेशन क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 is equal to 0. So factors of minus 14 such that its subtraction is -5. It is -7 and 2. ठीक है, so therefore यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर -7x plus 2x minus 14 is equal to 0. Therefore ये x into x minus 7 plus 2 into x minus 7 is equal to 0. Therefore यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, रूट्स क्या मिलेंगे, x minus 7 and x plus 2 is equal to 0. Therefore x is equal to क्या हमें वैल्यू मिले हमें, x is equal to 7 and x is equal to -2. Therefore A point having coordinates 7, 0 and B point having coordinates -2, 0. तो इनमें का डिस्टेंस कितना आएगा, लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट is equal to distance between AB points, that is equal to 7 minus of -2 means 7 plus 2, that is 9 units. Now to find y intercept, put x is equal to 0 in equation 1. फर्स्ट इक्वेशन में x is equal to 0 पुट करते हैं, क्या मिलेगा ये इक्वेशन, द इक्वेशन विल बिकम y स्क्वायर plus 13y minus 14 is equal to 0. Now the factors of -14 such that their addition is 13. So 14 into -1. ठीक है, 14 into -1. ओके, चलो फिर अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, y स्क्वायर प्लस 14y माइनस 14 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर ये क्या मिलेगा हमें, y इंटू वाई प्लस 14 -1 कॉमन निकालो तो y प्लस 14 इज इक्वल टू 0. Therefore the roots are y plus 14 and y minus 1. So values are y is equal to -14 and y is equal to +1. So C point having coordinates 0, 14 and D point having coordinates 0, 1. Length of y intercept is equal to distance CD. That is, देखो ये -4 -14 ठीक है, डिस्टेंस माइनस निगेटिव नहीं होता है, देयरफॉर यहाँ पर क्या आएगा हमारा डिस्टेंस 15 यूनिट्स. सो द लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट इज 9 यूनिट्स एंड लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट 9 एंड y इंटरसेप्ट इज 15 यूनिट्स.